अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अच्छा नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको आज़ाद कश्मीर की ऐसी 30 जगहों के नाम बताऊंगा जहां आप विज़िट कर सकते हैं। वहां कैसे जा सकते हैं, कितना फासला है, कहां से कितना फासला है। तो वो अट्रैक्टिव जो प्लेसेस हैं आज़ाद कश्मीर की, उनके बारे में आपको बहुत सी मालूमात हासिल होंगी। तो आप ये वीडियो एंड तक देखें, पूरी देखें, ताकि आपको आज़ाद कश्मीर की जो खूबसूरत जगह हैं, जो खूबसूरत लोकेशंस हैं, जहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं, फैमिली के साथ विज़िट कर सकते हैं, ताकि उनका आपको पता चल सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, ये है रत्ती गली लेक। ये जो रत्ती गली लेक है, ये नीलम के अंदर, डिस्ट्रिक्ट नीलम है, वहाँ है। वहाँ अगर आप विज़िट करना चाहें तो मुजफ्फराबाद से आप नीलम की तरफ जा सकते हैं, रत्ती गली लेक की तरफ। उसके बाद पीर चनासी है। पीर चनासी जो है मुजफ्फराबाद से 30 किलोमीटर के फासले पर ऊपर की तरफ, पहाड़ियों की तरफ आपको जाना पड़ता है। मुजफ्फराबाद से 30 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ जब बर्फ़ पड़ी होती है तो बहुत ही खूबसूरत मनाजर होते हैं। मैंने खुद वहाँ का विज़िट किया हुआ है, तो बड़ी अट्रैक्टिव प्लेस है। अगर आप मुजफ्फराबाद जाएँ तो वहाँ से पीर चनासी ज़रूर जाएँ वहाँ पे। उसके बाद मंगला डैम। मंगला डैम तो आपको पता ही है कि मीरपुर के अंदर ये मंगला डैम है। वहाँ तो अक्सर लोगों को इसकी मालूमात है। मीरपुर में जाएं आप तो मंगला डैम का ज़रूर विज़िट करें, बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। डैम का आप नज़ारा कर सकते हैं। और उसके बाद एक ड्रीम वैली रिजोर्ट है। ड्रीम वैली रिजोर्ट जो है ये रावलाकोट के अंदर है। द्रेक वाटर सप्लाई जो डैम है, वहाँ पे ये जो है ना ड्रीम वैली रिजोर्ट है। वहाँ पे अगर आप रावलाकोट जाएं, यानी कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है रावलाकोट, वहाँ जाएं तो वहाँ पे आप ड्रीम वैली रिजोर्ट पे ज़रूर जाएं, विज़िट करें। फिर बंजोसा लेक। बंजोसा लेक जो है ना रावलाकोट से 18 किलोमीटर के फासले पे है। रावलाकोट से अगर आप बंजोसा आते हैं तो 18 किलोमीटर के फासले पे है बंजोसा। ये मुस्लिम लेक है। तो अगर आप इधर त्राड़खल वाली साइड से जाएंगे तो इधर से भी आप जा सकते हैं, त्राड़खल से बंजोसा लेक। अगर आप हजीरा से आ रहे हैं तो हजीरा से भी, तत्तापानी से आप हजीरा आएँ, हजीरा से आप आएँ खाईगाला से एक रोड जो है बंजोसा लेक की तरफ जाती है, तो वहाँ जा सकते हैं आप। तो बंजोसा के बाद मैं आपको नरगोला वाटरफॉल के बारे में बताऊंगा। नरगोला वाटरफॉल ये भी रावलाकोट के अंदर है। रावलपिंडी से अगर आप आते हैं तो 120 किलोमीटर का फैसला आपको तय करना पड़ता है ये नरगोला वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए। रावलपिंडी से 120 किलोमीटर के फासले पे है ये। फिर नीलम रिवर जो है, ये दरिया नीलम जो है, ये तो आप मुजफ्फराबाद जाएं तो नीलम रिवर आता है, वहाँ वो आप विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, नीलम किनारे जो है। ठीक है। फिर दरबार आलिया खड़ी शरीफ। ये जो दरबार है ये मीरपुर से 8 किलोमीटर के फासले पर है। और खड़ी जो है, इसके छोटे बड़े जो गांव हैं वो 80 के लगभग छोटे बड़े गांव हैं। और मीरपुर से जो है ना 8 किलोमीटर का फासला आपको तय करना पड़ता है इस दरबार तक पहुंचने के लिए। आप यहाँ भी अगर विज़िट करना चाहते हैं तो यहाँ जा सकते हैं। उसके बाद है अरंगकेल। ये नीलम का एक गांव है अरंगकेल, बड़ी खूबसूरत जगह है। सियों के लिए अट्रैक्टिव प्लेस है। यहाँ भी आप मुजफ्फराबाद से नीलम की तरफ जा सकते हैं, और इस गांव में भी जा सकते हैं। फिर नीलम वैली बजाते खुद। नीलम वैली जो है ये एक, नीलम जो है आपको पता है आज़ाद कश्मीर का रकबे यानी ज़मीन के लिहाज से सबसे बड़ा ज़िला है, और बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस है। यहाँ सियों के लिए बहुत सी जगह हैं विज़िट करने के लिए। तो ये मुजफ्फराबाद से आप जब नीलम जाते हैं तो 20 किलोमीटर के बाद ही नीलम जो है ना शुरू हो जाता है। और ये आप दरिया के साथ साथ 200 किलोमीटर तक का ये जो फैला हुआ है, मुख्तलिफ गाँव हैं, खूबसूरत जगह हैं। ठीक है, ताऊ बट तक आप जा सकते हैं। ठीक है, ये नीलम वैली के हवाले से था। उसके बाद तोली पीर। तोली पीर जो है ना रावलाकोट से 29 किलोमीटर है। रावलाकोट से आप खाईगाला आएंगे, खाईगाला से एक रोड जो है ना तोली पीर की तरफ ऊपर की तरफ जाती है, और खाईगाला से एक रोड बंजोसा की तरफ भी जाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद जड़ी कस पार्क। जड़ी कस पार्क जो है ये मीरपुर यानी कागरा टाउन, ठीक है, कोटली रोड पे आपको ये पार्क मिलेगा। आप जड़ी कस पार्क यानी कोटली रोड पे है, मीरपुर से यानी कागरा टाउन के करीब है ये। तो मीरपुर के अंदर ये जो है ना जड़ी कस पार्क है, यहाँ भी विज़िट करने के लिए आप जा सकते हैं। उसके बाद जी मंगला फोर्ट। ये मंगला डैम के साथ ही है, ऊंची एक पहाड़ी है। यहाँ से झेलम जो दरिया है वो आप देख सकते हैं कि मीरपुर और झेलम को किस तरह से जो अलग करने का एक मंजर होता है ना, तो वो यहाँ से आपको नज़र आता है। जब आप इस मंगला फोर्ट पे जाते हैं
तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो झेलम दरिया है किस तरह से झेलम और मीरपुर को जो है ना वो अलग कर रहा है, बाउंड्री बना रहा है। ठीक है, इसके बाद जो है ना कोहाला ब्रिज जो है ये मरी से अगर आप जाते हैं तो 38 किलोमीटर है, यानी कि 38 किलोमीटर के फासले पे है कोहाला ब्रिज। अगर मुजफ्फराबाद से आप बैक पीछे की तरफ आते हैं तो ये 35 किलोमीटर का आपको फासला तय करना पड़ता है ये कोहाला ब्रिज तक पहुंचने में। ठीक है, अच्छा, मीरपुर ओल्ड सिटी रियंस, ये जो खंडरात हैं पुराने शहर के, ये जब वो डैम जो है खुश्क होता है तो आप आसानी से मीरपुर न्यू सिटी से नीचे की तरफ यानी कि ओल्ड सिटी के जो खंडरात हैं उनकी तरफ आप जा सकते हैं। इसके बाद है रामकोट फोर्ट, ये भी मंगला डैम के साथ है, दीना से ये 13 किलोमीटर आगे है। ठीक है, और मीरपुर से 79 किलोमीटर के फासले पे है ये रामकोट फोर्ट। ठीक है, यहाँ का भी आप विजिट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है नीलम झेलम पावर प्लांट। नीलम झेलम पावर प्लांट यानी मुजफ्फराबाद के जुनूब में 42 किलोमीटर के फासले पर। ठीक है, और नीलम से झेलम पावर प्लांट जो है ना, जो दरिया नीलम का दरिया है ना उसके पानी को डाइवर्ट करके झेलम के दरिया का जो पावर प्लांट है वहाँ पे लाया जाता है ये नीलम के पानी को, तो ये इसको नीलम झेलम पावर प्लांट कहा जाता है। तो यहाँ भी आप विजिट कर सकते हैं, ये मुजफ्फराबाद के जुनूब में 42 यानी 42 किलोमीटर के फासले पर है। इसके बाद है जी गुरेज वैली, यानी कि ये गुरेज वैली जो है ना केल से लेके ताऊबड़ तक जो है ना इसको गुरेज वैली कहा जाता है। ठीक है, तो ये नीलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो अगर आप नीलम का विजिट करें तो गुरेज वैली का विजिट भी करें, वहाँ भी जाएँ, खूबसूरत जगह है। फिर उसके बाद मज़ार मीरा मीर सरकार, ये ओल्ड सिटी जो मीरपुर है उसके करीब है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। ये समटाइम्स ये मज़ार जो है पानी में डूब जाता है, जब पानी खुश्क होता है तो ये इसका खूबसूरत नज़ारा होता है। ठीक है, उसके बाद है जी रेड फोर्ट जो है ना मुजफ्फराबाद के अंदर है। इस रेड फोर्ट को जो किला मुजफ्फराबाद भी कहते हैं, बाज़ लोग इसे रता किला भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो है ना सेंटर प्लेट मुजफ्फराबाद का जो इलाका है ना जिसको आजकल सेंटर प्लेट कहा जाता है, यानी सेंटर प्लेट के को जो है ना सेंटर प्लेट के अंदर है ये रेड फोर्ट किला मुजफ्फराबाद। वहाँ से आप नीलम जो दरिया है उसका भी नज़ारा कर सकते हैं। रेड फोर्ट का मैंने बजाते खुद विजिट किया हुआ, उसकी एक डॉक्यूमेंट्री भी हमने बनाई हुई है, हमारे चैनल पे मौजूद है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ डॉक्यूमेंट्रीज में जाएं तो वहाँ पे आपको जो है ना ये रेड फोर्ट की जो मुकम्मल एक डॉक्यूमेंट्री है वो बनी हुई है, वो आपको मिल सकती है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी कायद-ए-आज़म टूरिस्ट लॉज। ठीक है, बरसाला, कायद-ए-आज़म टूरिस्ट लॉज बरसाला ये कोहाला के अंदर मौजूद है। ठीक है, मुजफ्फराबाद में कोहाला के अंदर। और कायद-ए-आज़म मेमोरियल रेस्ट हाउस भी इसको कहा जाता है, इसको कायद-ए-आज़म मेमोरियल रेस्ट हाउस भी कहा जाता है। और 1944 में यानी कि 1944 में कायद-ए-आज़म भी इस रेस्ट हाउस में रहे हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है जी गंगा चोटी जो है ना बाग के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट बाग, आज़ाद कश्मीर का जो डिस्ट्रिक्ट बाग है वहाँ पे गंगा चोटी है। आप यूनियन काउंसिल बीर पानी के अंदर ये आता है, बीर पानी बाग से आप बीर पानी जाएँ तो वहाँ पे एक गाँव है बनी मिनासन, ये उसके अंदर जो है ना ये गंगा चोटी वहाँ पे मौजूद है। अगर आप मुजफ्फराबाद वाली साइड से दूसरी तरफ से आते हैं हटियाँ बाला वाली साइड से, तो हटियाँ बाला से चकार, फिर चकार से आगे आप गंगा चोटी भी आ सकते हैं, ये रास्ता भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जी ओल्ड हिंदू टेम्पल मंदिर, ये मीरपुर, ठीक है, मीरपुर रट्टा डडियाल के अंदर है। ठीक है, रट्टा डडियाल के अंदर है, यहाँ भी आप विजिट कर सकते हैं, खूबसूरत प्लेस है ये। ठीक है, और बटो पार्क भी, जैसे कि अक्सर जो लोग हमारे मीरपुर या कोटली के उनको पता है, ये न्यू मीरपुर सिटी में है ये बटो पार्क। ठीक है, वहाँ भी खूबसूरत जगह है, आप वहाँ का भी विजिट कर सकते हैं बटो पार्क का। उसके बाद है जी कायद-ए-आज़म स्टेडियम, जिसे मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम भी कहते हैं। कायद-ए-आज़म स्टेडियम को मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम भी कहते हैं, सेक्टर F2 में है, मीरपुर के सेक्टर F2 में है। इस स्टेडियम का भी आप विजिट कर सकते हैं। उसके बाद है जी शौंटर वैली, ये नीलम वैली की एक जो है ना जैली आप कह सकते हैं, जैली वैली है, छोटी वैली है शौंटर वैली, खूबसूरत वैली है, सेओं के लिए बड़ी अट्रैक्शन रखती है।
तो आप यहाँ का विज़िट कर सकते हैं। अगर आप नीलम डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो वहाँ का विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, शारदा पीठ, ये शारदा पीठ जो है नीलम वैली का एक वहाँ मंदिर है एक नीलम वैली के अंदर, शारदा पीठ। ठीक है, तो ये अट्रैक्टिव प्लेस है टूरिस्ट के लिए, विजिट करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, देखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ का भी आप विजिट कर सकते हैं अगर आप नीलम वैली जाते हैं। उसके बाद है जी व्यू पॉइंट पार्क, ये है न्यू मीरपुर सिटी के अंदर। व्यू पॉइंट पार्क न्यू मीरपुर सिटी के अंदर F1 के अंदर। ठीक है, F1 के अंदर है, यहाँ भी आप विजिट कर सकते हैं। फिर जी तत्तापानी है, तत्तापानी जो है ये डिस्ट्रिक्ट कोटली के अंदर है। डिस्ट्रिक्ट कोटली जैसा कि आपको पता है आबादी के लिहाज से आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा ज़िला है और यहाँ विजिट करने के लिए बहुत सी प्लेसेस हैं, लेकिन तत्तापानी थोड़ी सी अट्रैक्टिव इस प्लेस इस वजह से है कि ये वहाँ गर्म पानी के जो है ना चश्मे हैं, तो वहाँ आप अंडा भी बाल सकते हैं। तो ये जो बेसिक तत्तापानी है ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर आता है, लेकिन चूँकि संगम पे है, ठीक है, बॉर्डर है दोनों ज़िलों का, तो तत्तापानी जो बाज़ार है उसके साथ ही है, इसलिए इसको तत्तापानी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे एक रेस्ट हाउस भी है, अगर आप रहना चाहें तो तत्तापानी के जो गर्म चश्मे हैं उनके साथ ही, तो वहाँ आप रह सकते हैं। इसके अलावा एक क्रिकेट स्टेडियम जैसे मीरपुर में, मैं इसका मुजफ्फराबाद के अंदर भी नड़ोल क्रिकेट स्टेडियम है, उसका भी आप विजिट कर सकते हैं। अगर आप मुजफ्फराबाद जाएँ तो नड़ोल, वो जगह का नाम नड़ोल है, वहाँ पे वो जो स्टेडियम बना हुआ है, ठीक है, वहाँ का भी आप विजिट कर सकते हैं। तो ये कुछ प्लेसेस थी जिनके बारे में मैं आपको बताया। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होंगी और आप जब कभी किसी ज़िले का विजिट करें तो इन प्लेसेस पर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो अट्रैक्टिव चंद प्लेसेस होती हैं जहाँ ज़्यादातर लोग जाना पसंद करते हैं। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कर दें, और हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अगर पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो काइंडली जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। तो मैं हूं अल्ताफ मलिक और आप देख रहे हैं AMWW TV उर्दू। थैंक यू।